हेलो नमस्कार। मैं मुकेश कुमार आपका मुकेश मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। रिमाइंडर थ्योरम की हमने पहले एक क्लास ले ली जो थोड़ी सी उसमें क्या है कि मतलब हमने छोटी क्लास ली है वो जिसमें हमने रिमाइंडर थ्योरम को ही समझाया है। लेकिन आज हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हम उसके बारे में बात करेंगे और जहाँ तक हो सकता है तो आज रिमाइंडर थ्योरम का चैप्टर क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो आप हेडिंग लगा लो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। लगा ली हेडिंग। चलो देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ रिमाइंडर थ्योरम में हम पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। अगर किसी संख्या n में मैं d से भाग करूं तो मेरा रिमाइंडर, चलो मान लेते हैं कि r आता है। किसी संख्या n में d से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आता है, r आता है, ये हमने मान लिया। अगर अब मैं संख्या को 2 गुना कर दूंगा, 2 से गुना कर दूंगा, फिर d से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये भी 2r आएगा। जो कांड आप संख्या के साथ करोगे वही कांड आपको किसके साथ करना है, रिमाइंडर के साथ करना है। ठीक है, अगर मैं संख्या को 3 से गुणा कर दूंगा 3n और फिर d से भाग करूंगा तो रिमाइंडर भी 3 से गुणा हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो सपोजिट मैं संख्या का स्क्वायर कर दूं फिर d से भाग करूं तो रिमाइंडर का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं संख्या का क्यूब कर दूं फिर d से भाग करूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आएगा, ये आर क्यूब आएगा। ठीक है, अगर मैं संख्या को 2 से गुणा करके इसमें 1 जोड़ दूं फिर d से भाग करूं तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करके 1 जोड़ा ना हमने, तो जो कांड हम संख्या के साथ करेंगे, संख्या मेरी n थी और d से मैंने भाग किया। ठीक है, तो जो कांड हम संख्या के साथ करेंगे वही कांड हमें किसके साथ करना है, रिमाइंडर के साथ करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हम संख्या के साथ जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं वही ऑपरेशन हमें किसके साथ करना है, रिमाइंडर के साथ करना है। ठीक है, यहाँ पे देखो संख्या n थी और d से भाग देने पर रिमाइंडर r आ रहा था। फिर मैंने कहा कि संख्या को अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो रिमाइंडर भी 2 से गुणा हो जाएगा। फिर मैंने कहा संख्या को 3 से गुणा कर दूं तो रिमाइंडर भी 3 से गुणा हो जाएगा। अगर मैं संख्या का स्क्वायर कर दूं तो रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं संख्या का क्यूब कर दूं तो रिमाइंडर का भी क्यूब हो जाएगा। अगर मैं संख्या को 2 से गुणा करके 1 जोड़ दूं तो रिमाइंडर भी 2 से गुणा होके 1 जुड़ जाएगा। ठीक है, तो नीचे आप एक छोटी सी लाइन लिख लो, नीचे नोट लगा के एक छोटी सी लाइन आप लिख लो, नोट लगा लो, छोटा सा नोट। ठीक है, इसमें आप लिखो कि जो ऑपरेशन हम संख्या के साथ करते हैं, जो ऑपरेशन संख्या के साथ करते हैं, जो ऑपरेशन संख्या के साथ करते हैं वही ऑपरेशन, वही ऑपरेशन या वही क्रिया, वही ऑपरेशन हम रिमाइंडर के साथ करते हैं, रिमाइंडर के साथ करते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कहने का मतलब कि आप जो भी संख्या के साथ कर रहे हो वही का वही किसके साथ करना है, रिमाइंडर के साथ करना है। ठीक है, और अगर रिमाइंडर रिमाइंडर यदि रिमाइंडर यदि d से बड़ा आ जाए, d का मतलब जिससे हम भाग दे रहे हूँ अगर उससे बड़ा आ जाए, d से बड़ा आ जाए तो हम d से भाग और कर देंगे, तो हम d से भाग कर देंगे किसको, रिमाइंडर को। ठीक है भाई, जिससे हम भाग दे रहे हैं रिमाइंडर कभी उससे बड़ा हो सकता है कि, ये बताओ। अगर मैं 7 का भाग 15 में दूं तो रिमाइंडर 1 आएगा, 7 से बड़ा रिमाइंडर कभी नहीं आएगा ना। तो जिससे हम भाग दे रहे हैं उससे बड़ा रिमाइंडर नहीं हो सकता, इस बात को आप समझे। ठीक है, अगर इस बात को समझ गए तो आप ये लाइन लिख लो, यदि आर यदि डी से बड़ा आ जाए तो हम डी से भाग और कर देंगे। ठीक है, लिख ली। चलो अब हम सवाल करते हैं, छोटे छोटे सवाल। या फिर आप एक प्रॉपर्टी और लिख लो, प्रॉपर्टी नंबर 2 लगाओ। प्रॉपर्टी नंबर 2 में लिखो कि कोई संख्या मेरी m है, अगर उसमें मैं x का भाग दूं तो मेरा रिमाइंडर कितना आता है, r1। अगर फिर दूसरी संख्या n है और इसमें मैं x का भाग दूं और रिमाइंडर कितना आता है, r2। तो इन दोनों को जोड़ने पर m प्लस n को, दोनों संख्याओं को जोड़ने पर फिर x का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर जुड़ जाएगा। भाई यहाँ पे देखो हमने संख्या को जोड़ दिया तो रिमाइंडर भी जुड़ जाएगा, m प्लस n तो रिमाइंडर भी जुड़ गया। ठीक है, तो ये आप प्रॉपर्टी नंबर 2 में और लिख लो। फिर हम सवाल करेंगे अब लगातार।
चलो पहले ही सवाल आपकी नज़रों के सामने देखो। इफ़ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 लीव्स रिमाइंडर 11, इफ द ट्वाइस ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय सेम डिवाइजर फाइंड रिमाइंडर। सवाल हिंदी में ये बोल रहा है कि यदि कोई संख्या में भाग दिया जाए 13 का तो रिमाइंडर कितना आता है, 11 आता है। यदि उस संख्या के स्क्वायर के दोगुने में उसी संख्या का भाग दिया जाए, उसी संख्या का मतलब 13 का भाग दिया जाए, तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर किसी संख्या x में मैं d का भाग दूं और रिमाइंडर मेरा r आ रहा है, ठीक है। अब ये बोल रहा है उस संख्या का स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया, फिर दुगुना कर दो, दुगुना कर दिया, फिर d का भाग दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा। तो भाई रिमाइंडर हमें पता है जो संख्या के साथ होगा वही रिमाइंडर के साथ होगा। संख्या का स्क्वायर हुआ है तो आप स्क्वायर कर दो, फिर डबल किया है तो आप डबल कर दो, तो रिमाइंडर कितना आएगा 2r स्क्वायर, ठीक है। तो देखो रिमाइंडर पहले कितना आ रहा था, पहले आ रहा था 11, रिमाइंडर 11 आ रहा था। तो आप 11 का स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा 121, फिर इसको 2 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 242 आएगा, ठीक है। 242 हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा। लेकिन आप एक चीज़ देखो कि हम भाग किससे कर रहे हैं, भाग हमने दिया था 13 से, 13 से भाग दिया था, लेकिन ये तो 13 से बहुत बड़ी है 242, तो हम 13 से भाग और कर देंगे, ठीक है। तो आप 13 का भाग इसमें और दे दो तो कितना आ जाएगा, एक बार जाएगा, कितना बच गया 11, फिर अगला लिखा 2, तो ये आ जाएगा, क्या कर दिया, गलत कर दिया, अरे यार शिट। 242 में हमें 13 का भाग दे के और रिमाइंडर बताना है। तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, 13 × 104 और कितना बच गया 8। तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, फाइनली हमारा 8 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 8। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर अगला सवाल देखते हैं। इफ़ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 129 लीव्स रिमाइंडर 27, इफ 4 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 86, देन व्हाट विल बी द रिमाइंडर। अब इसमें क्या पूछ रहा है कि यदि किसी संख्या में 129 का भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आता है, 27 आता है। यदि उसी संख्या के 4 गुने में 86 का भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखो पहले इसमें 129 का भाग दे रहा है, बाद में 86 का भाग दे रहा है, इसका मतलब डिवाइजर अलग अलग है, और अलग अलग है तो हम इसमें किसका यूज़ करेंगे, रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करेंगे। देखो अगर मेरे पास में कोई संख्या m है और उसमें मैं 129 का भाग दूँ तो कितनी बार जाएगा, ये x बार जाएगा मान लेते हैं, और रिमाइंडर कितना बच रहा है मेरे पास में 27। तो यहाँ से मैं m बराबर कितना लिख सकता हूँ, ये बताओ, 129x प्लस 27। रिमाइंडर थ्योरम यही तो होती है कि भाई भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही होती है। अब m का मान आ गया, m क्या है, वो संख्या है, ठीक है। अब बोल रहा है कि उस संख्या को 4 से गुणा कर दे, 4 से गुणा कर रहे तो 4 से गुणा कर दो भाई, 4 से गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा 4m बराबर 4 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 4 129x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 27 गुणा 4, ठीक है, इतना आ गया। अब 4 गुने में किसका भाग देना है, 86 का भाग देना है, तो आप 86 का भाग दो, संख्या में मैंने 86 का भाग दिया तो 86 का भाग इधर भी जाएगा और 86 का भाग इधर भी जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप ये देखो कि देखो ये कितनी बार कटेगा, 2 से ये कट गया 2 बार और ये कट गया 43, और 43 से ये कट गया 129 3 बार, तो नीचे तो कुछ नहीं बचा, पूरा पूरा कट गया। मतलब इसमें कितना आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। इस वाले पार्ट में रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अब इस वाले पार्ट में हम चेक करते हैं कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, ठीक है। तो 27 को 4 से गुणा करूँगा तो मेरा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 108 आएगा शायद, है ना, 108 बट्टा 86। अब जब 108 में हम 86 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा, एक बार भाग जाएगा और शेषफल आ जाएगा 14, इधर बच गए 8, वो 14 और 22, रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 22, ठीक है। तो ये सवाल सबको समझ में आ गया, आगे बढ़ जाएं। चलो अगला सवाल देखो। इफ़ ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 21 इट लीव्स रिमाइंडर 13, इफ़ द थ्राइस ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय सेम डिवाइजर देन फाइंड द रिमाइंडर।
यदि किसी संख्या में 21 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आता है, 13 आता है। यदि उसी संख्या के स्क्वायर के 3 गुने में 13 से भाग दिया जाए, सेम डिवाइजर का मतलब जिससे हमने पहले भाग दिया था उसी डिवाइजर से, ठीक है, 13 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो आप ये देखो कि किसी संख्या x में यदि मैं d से भाग करूं तो रिमाइंडर मेरा कितना आएगा, r आएगा। फिर ये बोल रहा है कि उस संख्या के स्क्वायर कर दो, फिर उसका 3 गुना कर दो, फिर d से भाग दो, तो रिमाइंडर कितना आएगा, तो रिमाइंडर का स्क्वायर हो जाएगा और 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिमाइंडर हमारा पहले कितना आ रहा था, रिमाइंडर आ रहा था 13। अब रिमाइंडर कितना आएगा, अब रिमाइंडर आएगा 13 का स्क्वायर मतलब 169 और इसका 3 गुना मतलब 3। तो कितना आ जाएगा, गुणा कर दो इसको, 6 बार 18, 507। ये क्या आएगा, 507 रिमाइंडर आएगा। लेकिन ये क्या है, संख्या से बहुत बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, संख्या से भाग कर देंगे। तो भाग हमें किससे देना है, 21 से भाग देना है, ठीक है। 21 से है ना, डिवाइडेड बाई 21। हाँ, 21 से आप इसको भाग कर दो तो कितना आ जाएगा, देखो 2 बार जाएगा, रिमाइंडर कितना बच रहा है, 3, ठीक है। तो 3 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ जाएं, ये सवाल सबको समझ में आ गया। चलो आगे देखो, अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं हम। 2 number when divided by 17 leaves remainder 13 and 11 respectively. If the sum of those two number is divided by 17, remainder will be. तो सवाल हिंदी में क्या बोल रहा है कि दो संख्याएं, उनको अगर 17 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्रमशः क्या आता है, 13 और 11 आता है, ठीक है भाई। यदि उन संख्याओं को जोड़कर फिर 17 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो मैंने आपको लास्ट प्रॉपर्टी क्या लिखाई थी, आपको याद है कि मेरे पास में कोई 2 नंबर है, पहला नंबर है m, इसमें मैंने x का भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आएगा, r1 आएगा भाई। दूसरा नंबर है मेरे पास में n और इसमें मैंने x का भाग दिया तो रिमाइंडर कितना आएगा, r2 आएगा, ठीक है। फिर इनको दोनों संख्याओं को जोड़ के मतलब m प्लस n दोनों को जोड़ के मैं x का भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर भी जुड़ जाएगा। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखाई है या नहीं लिखाई, लिखाई है ना, लास्ट में ये लिखवाई थी मैंने आपको। तो आप ये बताओ कि मेरे पास में पहला रिमाइंडर कितना आ रहा है, पहला रिमाइंडर आ रहा है 13 है, दूसरा रिमाइंडर कितना आ रहा है 11 है, ठीक है। फिर इनको जोड़ के अगर मैं x का भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 13 प्लस 11, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 हो जाएगा। लेकिन 24 क्या है, जिस संख्या से हम भाग दे रहे हैं उस संख्या से क्या है, बड़ा है। हम भाग किससे दे रहे हैं, 17 से दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय 17 से जब रिमाइंडर बड़ा आ गया, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं उससे अगर रिमाइंडर बड़ा आ जाए तो हम उस संख्या का भाग और दे देते हैं। तो आप 24 में 17 का भाग वापस दे दो तो कितना आएगा रिमाइंडर भाई, यहाँ से रिमाइंडर आएगा, देखो एक बार भाग जाएगा 7 बच जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर कितना आएगा 7, ठीक है। तो ये सवाल बढ़िया लगा या नहीं लगा आपको, ये बताओ आप। तो बढ़िया लगा। चलो अगला सवाल देखते हैं, फिर बढ़िया लगा तो देखो। When a number is divided by a certain divisor, the remainder is 43. जब किसी संख्या को किसी निश्चित भाजक से किसी निश्चित डिवाइजर से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है, 43, ठीक है। आगे बोल रहा है इफ़ अनदर नंबर इज डिवाइडेड बाय सेम डिवाइजर, दूसरी संख्या को इसी डिवाइजर से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आता है, 34। यदि द सम ऑफ बोथ नंबर इज डिवाइडेड बाय द सेम डिवाइजर, यदि इन दोनों संख्याओं के सम को या योग को हम उसी डिवाइजर से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 17 आएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि डिवाइजर क्या है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था कि देखो m में अगर मैं x का भाग दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, r1, जिसका वैल्यू हमें कितना दिया गया है, 43 दिया गया है, ठीक है। अगर कोई दूसरी संख्या n है उसमें मैं x का भाग दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, r2, और जिसकी वैल्यू हमें सवाल में कितनी दी गई है, 34, ठीक है। अब ये तो बोल रहा है कि दोनों संख्याओं को मैं जोड़ के फिर x का भाग दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये आएगा r1 प्लस r2, ये आएगा जो कि कितना है 43 प्लस 34, और कितना आएगा जोड़ने के बाद में 4 3 7 और ये भी 4 3 7 77,
लेकिन सवाल में आ कितना रहा है ये बताओ मुझे। सवाल में आ रहा है 17। भाई सवाल में यही तो बोला है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। ठीक है, 17 आ रहा है, इसका मतलब कि हमने ये स्वतंत्र जो रिमाइंडर आया ये उस संख्या से बड़ा आया होगा जिसने हमें भाग दिया था। भाई जिस संख्या से हमने भाग दिया था, x का भाग दिया था, तो x से ये स्वतंत्र बड़ा आया होगा, तभी हमने इसमें फिर दोबारा से भाग दे दिया, तभी तो रिमाइंडर कितना आया, 17 आया। भाई रिमाइंडर स्वतंत्र आना चाहिए, 77 रिमाइंडर मेरा आना चाहिए, लेकिन सवाल वाला बोल रहा है कि रिमाइंडर आपका 77 नहीं है, कितना है, 17 है। 17 क्यों है? क्योंकि जब ये रिमाइंडर संख्या से बड़ा आ जाता है जिसका हम भाग दे रहे हैं, उस संख्या से बड़ा आने पर हम उस संख्या का भाग और दे देते हैं। ठीक है, तो फिर हमने ये बताओ कि x की जगह मैं कितना लूँ, x की जगह मैं कितना लूँ कि रिमाइंडर कितना आ जाए, 17 आ जाए। तो आप बोलो सर x की जगह आप देखो कितना लोगे, 77 में भाग देने पर रिमाइंडर 17 आया था, 17 घटा दो तो कितना बचेगा, ये बचेगा 60। तो सर आप x की जगह 60 ले लो, 77 में मैं 60 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। तो मेरा भाजक कितना हो जाएगा, 60। और सवाल में यही पूछा है कि डिवाइजर क्या है, डिवाइजर कितना है, 60 है। ठीक है, या फिर आप इसकी एक शॉर्ट ट्रिक लिख लो, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, लिखो देखो, अगर m में भाग देंगे हम x का तो रिमाइंडर मेरा r1 आएगा, और फिर n में जब हम भाग देंगे x का तो रिमाइंडर मेरा कितना आएगा, r2 आएगा। फिर इन दोनों को जोड़ने पर जब m प्लस n को जोड़ देंगे और x का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, r1 प्लस r2 आएगा। ठीक है, ये मेरा रिमाइंडर आएगा, r1 प्लस r2 आएगा। अब जब ये r1 प्लस r2 संख्या से बड़ा हो जाएगा, या फिर इसको आप r3 लिख लो, इसको क्या लिख लो आप, R3 लिख लो, रिमाइंडर कितना आएगा, R3 आएगा। भाई x में भाग देंगे 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर इसमें देंगे तो R3 आएगा। R3 की वैल्यू क्या है, R1 प्लस R2, ये है। ठीक है, अब ये जब मुझे ये बताओ कि जब ये R1 प्लस R2 संख्या से बड़ा हो जाएगा, संख्या से बड़ा मतलब जिसका हम भाग दे रहे हैं उससे बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, x का भाग और दे देंगे। और देने का मतलब है कि हम x और घटा देंगे इसमें से। तो R3 बराबर क्या आ जाएगा, R3 बराबर आ जाएगा R1 प्लस R2, और जब ये संख्या से बड़ा हो जाएगा तो आप x को घटा दो इसमें से। क्या करोगे, x को घटा दो इसमें से। भाई भाग देने का मतलब यही तो है, देखो 77 में मैंने भाग दिया 60 का, मतलब 77 में से मैंने 60 को घटा दिया, यही तो किया, घटाने के बाद ही तो 17 बचा। तो R1 प्लस R2 में से आप x को घटा दो, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर R1 प्लस R2 माइनस R3। ठीक है, तो यह आपका डिवाइजर का फॉर्मूला आ गया, रटना चाहो तो रट लो, समझाने के लिए मैंने आपको समझा भी दिया। अब ये फॉर्मूला अगर मैं उसमें लगाऊं ऊपर वाले सवाल में, तो ऊपर वाले सवाल में कैसे लगेगा, उसमें देखो x बराबर कितना आएगा, x क्या है, डिवाइजर, भाजक जिसका हम भाग दे रहे हैं। तो इसमें देखो R1 कितना है 43 प्लस R2 कितना है 34 माइनस R3 कितना आया था 17। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, इनको जोड़ूंगा 77 आएगा, माइनस 17 बराबर कितना आ जाएगा, 60। ठीक है, तो मैंने आपको समझा भी दिया और आपको मैंने सूत्र भी लिखा दिया, आप रटना चाहो तो रट लो और जिसको समझना है वो समझ लो। ठीक है, चलो आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो अगला सवाल, व्हेन ए पॉजिटिव इंटीजर इज डिवाइडेड बाय d द रिमाइंडर इज 15। जब किसी धनात्मक पूर्णांक को d से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है, 15 आता है। ठीक है, when 10 टाइम्स ऑफ द सेम नंबर, इसी संख्या के 10 गुने को अगर मैं d से भाग करूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये आपसे पूछा है। तो आप ये बताओ कि कोई संख्या n है, मान लेते हैं n है, इसमें मैं d का भाग दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, r, और जिसका मान सवाल में कितना है, 15। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि उस संख्या का मैं 10 गुना कर दूं, मतलब मैंने n का 10 गुना कर दिया, फिर मैं d से भाग दूं तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 10 गुना 10r, और 10r कितना हो जाएगा, 150। भाई r 15 है तो 10r कितना हो जाएगा, 150, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 150। ठीक है, 150 ही तो आएगा भाई। अब ये d से बड़ा है या नहीं वो हमें पता नहीं है, तो अगर बड़ा होगा तो हम भाग दे देंगे, नहीं बड़ा है तो हम रहने देंगे, लेकिन d का मान तो हमें पता नहीं है, तो कितना मान आ जाएगा, 150। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाई 12, जब किसी संख्या को 12 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आता है, 10 आता है। और उसी संख्या की स्क्वायर से, मतलब n स्क्वायर को 12 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये आपसे पूछा है। तो देखो किसी संख्या को n को जब मैं d से भाग करूंगा तो रिमाइंडर आएगा मेरा r।
अगर इस संख्या का मैं स्क्वायर कर दूंगा फिर डी से भाग करूंगा तो रिमाइंडर का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, जो संख्या के साथ किया जाता है वो रिमाइंडर के साथ ऑटोमेटिकली हो जाता है। ठीक है, तो रिमाइंडर आपको कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, तो आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 100 आएगा। तो रिमाइंडर आपके पास में 100 आना चाहिए, लेकिन संख्या से बड़ा नहीं आना चाहिए। डी का मान यहाँ पर कितना है, 12, भाग कितने से दे रहे, 12 का, 12 से रिमाइंडर बड़ा आ गया, इसका मतलब 12 से भाग और कर दो आप, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 12 × 96 में रिमाइंडर बच जाएगा 4। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा, 4 इज़ द करेक्ट आंसर। चलो आगे देखते हैं। इफ़ ए नंबर n इज डिवाइडेड बाई ए डिवाइजर d लिव्स रिमाइंडर 17, जब किसी संख्या को n को d से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है, 17। इफ़ द नंबर 3n इज डिवाइडेड बाई d लिव्स रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4n इज डिवाइडेड बाई d। तो 4n को d से भाग देने पर कितना रिमाइंडर आएगा, ये आपसे पूछा है। तो आप ये बताओ, जब n को d से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, r, जिसकी वैल्यू सवाल में कितनी है, 17। ठीक है, अब संख्या को 3 गुना कर दिया, मतलब 3n को जब d से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 गुना हो जाएगा, मतलब 70 3 51, रिमाइंडर कितना आएगा, 51। लेकिन बट रिमाइंडर आ कितना रहा है, 3n को d से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा, 51 आएगा। लेकिन रिमाइंडर सवाल में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। इसका मतलब कि 51 को हमने d से भाग कर दिया, रिमाइंडर 5 कब आएगा, जब 51 को हम d से भाग कर देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 5 आएगा। जब रिमाइंडर संख्या से बड़ा आ जाता है तो हम उससे वापस भाग कर देते हैं, जिसके कारण रिमाइंडर कितना आया, 5 आया। तो आप मुझे बताओ कि कोई संख्या मेरी 51 है, इसको मैं d से भाग दूंगा और रिमाइंडर मेरा कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो यहाँ पर कितना आया होगा, 46। भाई 51 में से 46 को घटाऊंगा तभी तो 5 आएगा। तो कहने का मतलब कि जो 46 है वो डी के पहाड़े में आता है, डी के पहाड़े में कौन आता है, 46 आता है। तो आपको मतलब डायरेक्टली मैं बात बोलना चाहूँ कि मतलब 46 क्या है, डी का एक फैक्टर है। भाई समझे नहीं समझे, भाई जो डी है ये डी क्या है, लिख लो, डी इज़ द फैक्टर ऑफ 46। ठीक है, 46 का फैक्टर कौन है, सॉरी 46 का क्या, डी किसका फैक्टर है, 46 का फैक्टर है। ठीक है, डी की जगह या तो 46 आएगा या 46 का कोई फैक्टर आएगा। ठीक है, तो डी की जगह क्या आ सकता है, डी की जगह मैं 23 ले सकता हूँ, भाई 23 के पहाड़े में 46 आता है, या फिर मैं डी की जगह 46 ले सकता हूँ, कोई तकलीफ नहीं है। तो ये दो ही फैक्टर पॉसिबल है, 23 और 46 डी की जगह आ सकते हैं। भाई आ सकते हैं या नहीं आ सकते, मुझे बताओ, डी की जगह कौन कौन आ सकता है, या तो 23 आ सकता है, 23 के पहाड़े में 46 आता है, या फिर 46 खुद आ सकता है। ठीक है, अब हमें यह पता चल गया है कि डी का मान क्या क्या हो सकता है, या तो 23 या 46। अब सवाल में क्या पूछा है कि 4n को डी से भाग देने पर कितना आएगा, 4n को डी से भाग देने पर कितना आएगा। तो मैं आपसे बोल सकता हूँ कि 4n को डी से भाग देने पर रिमाइंडर r आएगा, जिसका मान कितना होगा, भाई n को जब मैं भाग दूंगा डी से तो 17 आएगा, लेकिन संख्या को मैं 4 गुना कर दूंगा तो रिमाइंडर भी 4 गुना हो जाएगा, तो 17 जो कितना होता है 68, तो रिमाइंडर 68 आएगा। लेकिन सवाल में अब 68 तो मतलब डी से बड़ा है, रिमाइंडर जो आया ये डी से बड़ा है, तो हम डी से वापस भाग कर देंगे। तो 68 को आप 23 से भाग करो या 46 के भाग करो, एक ही चीज़ है। तो मैंने 68 को 46 से डिवाइड कर दिया, तो मेरा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ से देखो 8 तो उधर बच गए, 14 8 22 आ गया। ठीक है, 22 ही तो आ रहा है, डी बराबर भाई 23 से भाग करूँगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और 46 से भाग करूँगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 22। ठीक है, तो ये सवाल का क्या हो जाएगा, 22 आंसर हो जाएगा। ये सवाल सबको समझ में आया भाई। चलो एक बढ़िया सवाल और लेते हैं, हम ढंग की क्वालिटी का सवाल लेते हैं इस बार, लल्लू लल्लू सवाल हमने बहुत कर लिए। देखो अगला, ए नंबर n गिव्स ए रिमाइंडर ऑफ 7 व्हेन डिवाइडेड बाय d। जब इस नंबर n को हम किससे भाग करते हैं, d से भाग करते हैं, तो रिमाइंडर कितना आता है, 7 आता है। ठीक है, एंड ए रिमाइंडर ऑफ 20 व्हेन डिवाइडेड बाय 2d। जब इस संख्या n को 2d से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है, 20 आता है। What will be the remainder obtained when 2n is divided by d।
तो ये बोल रहा है कि रिमाइंडर क्या आएगा जब 2n को हम d से भाग करेंगे। तो आप मुझे ये बताओ कि कोई मेरी संख्या है n, इसको मैं d से भाग करूँगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, r आएगा। ठीक है, अब आगे हमसे बोला क्या है कि इसी संख्या को 2d से भाग देने पर, n को 2d से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा। यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, n को d से भाग देने पर रिमाइंडर आ रहा है 7। ठीक है, फिर n को 2d से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 20 आ रहा है ना। ठीक है, और हमसे पूछा क्या है कि 2n को d से भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा। तो भाई देखो, n को d से भाग देने पर रिमाइंडर 7 आ रहा है, संख्या को मैं 2 गुना कर दूंगा, फिर d का भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2r। भाई संख्या को 2 से गुना कर दिया तो रिमाइंडर भी 2 से गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना आएगा, 7 का 2 डबल कर दो, कितना आएगा, 14। ठीक है, 2r आएगा, तो 2r का मतलब कितना है, 14। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 14। लेकिन इसमें आगे हमें एक कंडीशन और दे रखी है। देखो, d का मान नहीं पता है ना, हमें d का मान निकालना पड़ेगा पहले। तो देखो यहाँ से देखो, इसमें आप रिमाइंडर थ्योरम लगा दो। इसमें रिमाइंडर थ्योरम लगाने का मतलब है कि जब n को 2d से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर आता है 20। कितनी बार जाता है, x बार भाग गया, चलो मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं रिमाइंडर थ्योरम लगा के लिख रहा हूँ, n बराबर भाज्य बराबर कितना होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमने इसमें क्या लगा दी, रिमाइंडर थ्योरम लगा दी। रिमाइंडर थ्योरम लगाने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब ये बोल रहा है ऊपर देखो, ऊपर जब n को d से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है, 7। तो आप इसको d से भाग कर दो और रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 7। d से हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया, अब रिमाइंडर 7 आना चाहिए। देखो d से d तो कट गया, मतलब यहाँ तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। इस वाले पोर्शन से रिमाइंडर कितना आएगा, 7 आएगा। 7 रिमाइंडर कब आएगा, जब d का मान मैं कितना लूँ। तो आप कहोगे सर 20 में हम भाग देंगे किसी संख्या का और रिमाइंडर 7 आएगा, तो हमें किस संख्या से भाग देना पड़ेगा, सर 13 से भाग देना पड़ेगा। तो 20 में जब मैं 13 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर मेरा कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या पता चला कि मेरा d बराबर कितना है, 13। d बराबर 13 आपको पता चल गया, d बराबर 13 आपको पता चल गया, तो रिमाइंडर जो होता है वो संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। और यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, 14। तो 13 से बड़ा है तो 13 से भाग कर दो एक बार, तो अब रिमाइंडर कितना आ जाएगा, फाइनली 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा लेवल वाला सवाल भी कर लिया। चलो इससे ऊपर का लेवल, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं हम। अगला सवाल देखो, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 15 leaves remainder 5, if 3 times of this number is divided by 15 then what will be the remainder। तो ये बोल रहा है किसी संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल 5 आएगा, और उसी संख्या के 3 गुने को जब 15 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये आपसे पूछा है। कुछ नहीं है, लल्लू सा सवाल है, इसके बाद में हम बढ़िया सवाल करेंगे। देखो, जब किसी संख्या n को 15 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है, r आता है, जिसका मान कितना है, 5। अब इसी संख्या के 3 गुने को, 3 गुने का मतलब मैंने संख्या को 3 गुना कर दिया, फिर 15 का भाग दे रहा हूँ, तो रिमाइंडर भी कितना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा। 3 गुने का मतलब कितना हो जाएगा, 15। रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 15। लेकिन रिमाइंडर 15 हो गया। अब आप ये देखो कि रिमाइंडर तो 15 हो गया, लेकिन मैंने भाग किसका दिया था, 15 का दिया था। तो रिमाइंडर जो होता है वो भाग देने वाली संख्या से, कहने का मतलब भाजक से छोटा होता है। ठीक है, बराबर भी नहीं होता, कितना होता है, छोटा होता है। तो आप एक काम करो, इसमें 15 से भाग और दे दो, 15 से भाग और दे देंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0। तो 0 इस सवाल का क्या आंसर है, 0 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 7 and 6 gives remainder 1 and 4 respectively, what is the lowest such natural number। ये बोल रहा है कि किसी संख्या n को जब हम भाग देते हैं 7 से तो रिमाइंडर बचता है 1, और 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर बचता है 4। तो आपको ये छोटी से छोटी संख्या बतानी है कि वो कौन सी है, n का मान पूछा है। ठीक है, हिंदी मीडियम को मैं हिंदी में बोल रहा हूँ ना, चलो कोई ना। देखो, तो ये सवाल मान लेता हूँ कि मेरे पास में कोई संख्या n है, और इसको जब मैं 7 से भाग देता हूँ तो कितनी बार जाता है, k बार जाता है। मान लिया k बार जाता है, 7 का भाग जब n में दिया तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब इसमें मैं क्या लगा रहा हूँ, रिमाइंडर थ्योरम लगा रहा हूँ। रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है,
भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, यही तो होती है रिमाइंडर थ्योरम। तो n बराबर कितना आ गया 7k प्लस 1, ये मेरा n का मान आ गया। अब आप एक चीज़ समझो कि ये अगर मैं है ना, देखो कोई मेरे पास में 18 है, कोई संख्या है, इसको जब मैं 4 से भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, और रिमाइंडर कितना आएगा 2। तो इस संख्या में जब मैं 4 का भाग देता हूँ तो रिमाइंडर आता है 2, ठीक है। अगर मैं इस संख्या में से ये रिमाइंडर घटा दूँ तो ये संख्या 4 से पूरी पूरी डिवाइड होगी या नहीं होगी, ये बताओ आप। तो भाई जितना भी रिमाइंडर बच रहा है अगर मैं ये घटा दूँ इस संख्या में से, तो जो मेरी संख्या है वो इस 4 से पूरी पूरी डिवाइड होगी या नहीं होगी, होगी ना। भाई 18 में से अगर मैं 2 को घटा दूँ तो मेरे पास में कितना आएगा 16, और 16 4 से क्या है, एग्जैक्टली डिवाइड है, पूरा पूरा डिवाइड है ना, पूरा पूरा भाग जाता है 16 के अंदर। तो यही बात मैं आपसे यहाँ पूछना चाह रहा हूँ। ये पूछ रहा है कि देखो n के अंदर जब 6 का भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है, 4 बचता है। तो अगर मैं इस संख्या में से 4k प्लस 1 में से अगर मैं 4 को घटा दूँ तो मेरे पास में कितना आएगा, 7k माइनस का 3, ये तो आएगा। तो ये संख्या 6 से पूरी पूरी डिवाइड होगी या नहीं होगी, ये बताओ, होगी ना। भाई इस संख्या में जब 6 का भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर 4 आता है, और उस 4 को मैंने घटा दिया, तो अब ये संख्या 6 से पूरी पूरी डिवाइड होगी या नहीं होगी, होगी। यहाँ पर मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। जितना भी रिमाइंडर बच रहा है अगर वो रिमाइंडर हम घटा दें तो वो संख्या एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगी उस संख्या से जिसका हम भाग दे रहे हैं। तो 7k माइनस 3 6 से पूरी पूरी डिवाइड है, तो k का मान कितना आएगा ये बताओ। k की जगह मैं कितना लिखूँ, k की जगह आप 1 लिखो, k बराबर मैंने कितना लिखा, 1 लिखा, तो मेरे पास में कितना आएगा, देखो यहाँ से 7 माइनस 3 4 आएगा, इसका मान कितना आएगा 4। तो 4 6 से डिवाइड नहीं है, नहीं तो मतलब k का मान 1 नहीं हो सकता। k बराबर 2 लिखो, k बराबर 2 लिखूंगा तो 7 दूनी 14, 14 में से 3 गया तो कितना आ जाएगा 11। तो 11 भी 6 से पूरी पूरी डिवाइड नहीं है, ठीक है। आगे आप k का मान और लिख लो, तो k का मान 2 नहीं हो सकता। k बराबर मैंने 3 लिखा, तो देखो k बराबर 3 लिखूंगा तो 7 या 21, 21 में से 3 घटाऊंगा कितना आएगा 18। 18 18 6 से डिवाइड है या नहीं, ये बताओ। 18 6 से पूरी पूरी तरीके से डिवाइड है, इसका मतलब k बराबर कितना मिल गया मुझे, k बराबर 3। भाई k बराबर 3 लिखने पर ही तो 18 आया, और 18 6 से पूरा पूरा डिवाइड है, इसका मतलब k बराबर कितना आ गया 3। तो मेरी संख्या क्या हो जाएगी, n बराबर 7 गुणा k की जगह 3 लिख दो प्लस 1, तो 7 या 21 प्लस 1 22। तो 22 ऐसी संख्या है जिसमें मैं 7 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा, और 6 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा 4 आएगा। तो सवाल में पूछा क्या है, लोवेस्ट न्यूनतम सच नेचुरल नंबर, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या बताओ। तो 22 मेरी ऐसी छोटी से छोटी संख्या हो गई, तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा 22, ठीक है। तो ये सवाल समझ में आया, कमेंट कर दीजिए अगर समझ में आया तो, और पसंद आया तो पसंद का बटन भी दबा दीजिए। चलो अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर दैट गिव्स रिमाइंडर 1 and 5 when divided by 5 and 8 रेस्पेक्टिवली। ये बोल रहा है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो 3 अंकों की जो हमें शेषफल देती है 1 और 5। किससे भाग देने पर, 5 और 8 से भाग देने पर। 5 से भाग देने पर 1 शेषफल आएगा और 8 से भाग देने पर 5 शेषफल आएगा, ठीक है। वो बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आप ये देखो, मान लेता हूँ कि मेरे पास में कोई संख्या है n, ठीक है, और इस n को जब मैं 5 से भाग दूंगा तो कितना शेषफल आएगा 1। 5 से भाग देने पर शेषफल आएगा 1, और मान लेते हैं k बार भाग जाता है, ठीक है। तो इसमें मैं रिमाइंडर थ्योरम लगा रहा हूँ, तो n बराबर कितना हो जाएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। n बराबर मेरे पास में कितना आ गया 5k प्लस 1, ठीक है। अब आगे मैंने ऊपर वाले सवाल में आपको एक चीज़ समझाई थी कि रिमाइंडर को अगर मैं घटा दूं तो वो संख्या पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो ये देखो, जब 8 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है 5 आता है, ठीक है। तो अगर मैं 5 इसमें से घटा दूं तो मेरी जो संख्या आएगी 5k माइनस 4, ये क्या हो जाएगी 8 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी। भाई 8 से क्या हो जाएगी पूरी पूरी डिवाइड होने का मतलब रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, पूरी पूरी डिवाइड हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे k का मान यहाँ पे रख के चेक करेंगे कि k का मान है कितना। k का मान अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा तो कितना आएगा 5 माइनस 4 1 आएगा 1, और 1 8 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है।
अगर मैं k की जगह 2 लिखूंगा तो 10 माइनस 4 6 आएगा, और 6 भी क्या होता है, डिवाइड 8 से नहीं होता है। k की जगह 3 लिखो, k की जगह 3 लिखूंगा कितना आएगा, ये आएगा 15 माइनस 4। 15 माइनस 4 कितना होता है, 11। 11 भी क्या होता है, 8 से डिवाइड नहीं होता। k की जगह 4 लिखो, k की जगह मैंने कितना लिखा, 4। तो 5 चौक 20, k की जगह 4 लिख दिया, 5 चौक 20 माइनस 4 16। अब की बार कितना आया, 16। तो 16 8 से पूरी तरीके से डिवाइड होता है। तो कहने का मतलब k का मान कितना आ गया, 4। ठीक है, अब ये k का मान आप यहाँ पे लिख दो तो मेरे पास में संख्या कितनी आ जाएगी, n बराबर k की जगह मैंने कितना लिख दिया, 4। तो 5 चौक 20 प्लस 1 मतलब 21। संख्या मेरे पास में कितनी आ गई, 21। ठीक है, लेकिन सवाल में बोला है कि फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। आपको मतलब 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या चाहिए। तो आप एक काम करो, पहले आपको बोला है कि 5 से भाग दे रहे हैं हम संख्या को, फिर 8 से भाग दे रहे हैं। तो जिससे भाग दे रहे हैं उनका एलसीएम ले लो आप, ताकि शेष पर 0 बच जाएगा। फिर हम उसमें ये संख्या जोड़ देंगे तो जो सवाल वाली कंडीशन है वो भी सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो 8 और 5 का एलसीएम कितना आएगा, 40 आएगा। तो मान लेता हूँ कि मेरे पास में संख्या कितनी है, 40, और मैं इसका केवा मल्टीपल ले लेता हूँ 40, या फिर आप इसका एक काम करो, पीवा मल्टीपल ले लो, 40p ले लो। ठीक है, 40p ले लो, 40p ले लिया हमने। अब ये 40p ये 5 से भी पूरा डिवाइड है और 8 से भी पूरा डिवाइड है, मतलब 40p में भाग देंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। लेकिन हमें तो रिमाइंडर कितना चाहिए, 1 और 5, इसलिए हम 21 को जोड़ देंगे। 21 को जोड़ देंगे, 21 वो छोटी से छोटी संख्या है जिसमें 5 का और 8 का भाग देने पर रिमाइंडर क्रमश से 1 और 5 आता है। ठीक है, तो हमने 40p में 21 को जोड़ दिया। अब इस संख्या में जब मैं 5 का भाग दूंगा तो यहाँ से रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, जो सवाल में 5 का भाग देने पर 1 आता है वो आ जाएगा। लेकिन 8 से भाग दूंगा तो यहाँ से रिमाइंडर 0 आ जाएगा, और इसमें भाग दूंगा तो शेषफल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, तो सवाल वाली कंडीशन में सेटिस्फाई हो गई और हमारा काम भी बन जाएगा। तो अब मैं p की जगह कितना लिखूँ, ये बताओ मुझे, p की जगह कितना लिखूँ कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बन जाए। तो आप बोलो सर p की जगह मैंने 25 लिख दिया, तो 25 चौक 100 और 1 0 1000, 1000 प्लस 21 1021 हो जाएगा। 1021 कितना होता है, 4 अंकों की संख्या होती है, लेकिन हमें क्या पूछा है, 3 अंकों की संख्या। तो p की जगह आप 24 लिख दो। 24 लिखूंगा तो 24 चौक कितना होता है, ये होता है 96 960 प्लस 21, तो बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 8 9 981। तो 981 हमारा इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्वीट सा आंसर कितना है, 981। तो आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। तो आगे अब नई हेडिंग लगा लो, रिमाइंडर थ्योरम पे मैंने आपको इतने सारे सवाल करवा दिए। ठीक है, और बाकी जब रिमाइंडर आगे भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, रिमाइंडर ज्ञात करने वाले बड़े बड़े सवाल करेंगे उस पर भी। तो आप पहले तो आप कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर लगा लो कि कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर होता क्या है, क्रमागत शेषफल क्या होता है। चलो हेडिंग लगाओ। तो देखो कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर क्या होता है, क्रमागत शेषफल। कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर होता है जब मैं मान लेता हूँ कि मैं किसी में भाग दे रहा हूँ, कोई संख्या मान लो आप 1 5 9 5 6, ये मेरी कोई संख्या है। ठीक है, इसमें जब मैं 10 का भाग दूंगा तो 10 का भाग एक बार जाएगा, और यहाँ पे कितना आएगा, आप बोलोगे सर 10, फिर घटाएंगे तो 5 आएगा। ठीक है, तो ये 5 क्या है, यहाँ पर शेषफल कितना आया, 5, पहला शेषफल आया 5। फिर हम अगला डिजिट यहाँ पे लिखते हैं 9, फिर इसमें भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, और ये कितना आएगा यहाँ पे 50। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, 9। तो अगला शेषफल कितना आया मेरे पास में, 9। ठीक है, फिर हम अगला डिजिट लिखेंगे 5, फिर 10 का भाग देंगे तो ये जाएगा 9 बार, और यहाँ पे आएगा 90। फिर घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 शेषफल आएगा। तो ये क्या आया, अगला शेषफल 5। ठीक है, फिर हम अगला डिजिट लिखेंगे यहाँ पे 6, फिर हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा और 50 आएगा। फिर नीचे यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा, आप बोलोगे सर 6, तो अगला शेषफल कितना आया, 6। तो ये 4 जो शेषफल आए ना लगातार क्रमागत शेषफल, 5 9 5 6, 5 9 5 6, ये क्या होते हैं, कॉन्सिक्यूटिव मतलब क्रमागत शेषफल होते हैं। ये क्या होते हैं, क्रमागत शेषफल। मतलब हर बार हम घटाते हैं ना, घटाने के बाद जो शेषफल बचता है वो क्या होता है, क्रमागत शेषफल। ठीक है, तो क्रमागत शेषफल आपको सबको समझ में आ गया। तो क्रमागत शेषफल पे हम एक सवाल कर लेते हैं।
देखो 9638 इज डिवाइडेड बाई ए नंबर, देन देयर आर 3 कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर 6, 3, 8, फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दैट डिवाइजर। ये बोल रहा है कि 9638 को हम किसी संख्या से भाग दे रहे हैं, ठीक है। भाग देने के बाद जो लगातार क्रमागत रिमाइंडर आ रहे हैं वो क्या क्या आ रहे हैं, कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर 6, 3, 8, ठीक है। तो आपको उस संख्या के जिसका हमने भाग दिया था उस संख्या की क्या करना है, सम ऑफ डिजिट ज्ञात करना है, अंकों का योग ज्ञात करना है। तो आप ये देखो कि आपके पास में संख्या क्या है 9638, इसमें आपने किसी संख्या का भाग दिया, ठीक है। तो भाग देने के बाद में कितना रिमाइंडर आया, पहली बार आया 6, ठीक है। दूसरी बार कितना आया, दूसरी बार आया 3, फिर लास्ट में कितना आया 8, लास्ट में 8 आया, मतलब ये यहीं पर ख़त्म हो गई, ठीक है। यहाँ पर लास्ट में 8 आया, ठीक है। तो आप किस किस संख्या से भाग दे रहे हो, देखो अगर आपके पास में यहाँ पर रिमाइंडर 6 आया, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर 6 बचा होगा, ठीक है। और यहाँ पर रिमाइंडर 6 बचने का मतलब है कि आपने पहली 2 संख्या में भाग दिया होगा किसी संख्या का, तभी तो 6 बचेगा। अगर मैं पहली 1 संख्या में भाग दूँ तो कभी रिमाइंडर 6 नहीं बचेगा। देखने ट्राई करके देख लो, आप किसी भी संख्या का भाग दे लो पहली 9 के अंदर, रिमाइंडर कभी 6 नहीं आएगा। अगर मैं 3 का भाग दूं तो पूरा पूरा चला जाएगा, कभी 6 नहीं आने वाला। कुल मिला के बात ये है, ठीक है। तो आपने पहली 2 में किसी संख्या का भाग दिया होगा और यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचा, 6, तो मतलब यहाँ पर कितना आया होगा, यहाँ पर 90 आया होगा। जब 96 में से 90 घटेगा तभी तो 6 बचेगा। फिर आपने अगला डिजिट यहाँ पे लिखा होगा, ठीक है 63। फिर ये पूछ रहा है कि रिमाइंडर 3 आया, मतलब यहाँ पर 3 आया होगा रिमाइंडर शेषफल, तभी तो 3 है। अब यहाँ पर 3 आया है, इसका मतलब 63 में से मैं कितना घटाऊं कि 3 आए, तो आप बोलोगे सर 60 को आप घटा दो, 3 बच जाएगा। फिर आपने अगला डिजिट उतारा होगा यहाँ पर 8, ठीक है। फिर इसमें से मैं कितना घटाऊं कि शेषफल 8 बच जाए, तो आप बोलोगे सर 30 घटा दो, 38 में से 30 घटाऊंगा तो 8 बच जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास में 6, 3, 8 तीनों रिमाइंडर मैंने यूज में ले लिए, ठीक है। अब आप ये मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसके पहाड़े में 90 आता है, जिसके पहाड़े में 60 भी आता है और जिसके पहाड़े में 30 भी आता है। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 90, 60, 30 तीनों आते हैं। भाई यहाँ पर जो संख्या है उसका भाग देने पर ही तो ये आया, ठीक है। 90, 60, 30 आया कि नहीं आया, तो कौन सी संख्या है, आप बोलोगे सर 15। 15 एकमात्र ऐसी संख्या है कि जिसके पहाड़ में 90 भी आता है, 60 भी आता है और 30 भी आता है, ठीक है। आप बोलोगे सर 30 के पहाड़े में भी आता है, अरे तो भाई 30 के पहाड़े में भी आता है, तो ठीक है 30 का पहाड़ा ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 30 का लूँगा, सपोजिट 30 का लूँगा, हाँ आपकी बात सही है, बिल्कुल 30 में भी आता है। भाई जो 90, 60 और 30 है ये 30 के पहाड़े में भी आता है, तो यहाँ पर 30 भी आ सकता है, कोई तकलीफ नहीं है। 30 आएगा तो फिर इस सवाल का आंसर चेंज हो जाएगा। एक काम करो, आप इसके ऑप्शन लिख लो पहले, ताकि ऑप्शन में मैच हो जाएगा। पहला ऑप्शन है, तो देखो ये आपके सामने ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 4, 5, 6, 7, ठीक है। मैंने इसका सॉल्यूशन बता दिया था और वीडियो पॉज रह गया था, तो कोई बात नहीं, वीडियो वापस समझ लो, कोई बात नहीं। देखो अगर मैं इसका 30 लूँगा, आंसर 30 लूँगा तो उसका कितना आएगा, सम ऑफ डिजिट 3 + 0 3 आएगा। वो 3 ऑप्शन के अंदर नहीं है ना, तो हम 30 को नहीं ले सकते। भाई हमें तो एक ऑप्शन चूज़ करना है, 3 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो कौन सा ऑप्शन चूज़ करेंगे। तो आप 3 को गोली मारो। अरे यार ये बार बार लाइट, फ़ोन बहुत हीट हो चुका है तो लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाती है मोबाइल की, ठीक है। तो आप ये सवाल समझ लो। देखो अब मैंने यहाँ पे 15 लिया, 15 लूँगा तो इसका सम ऑफ डिजिट कितना आएगा, 1 + 5 बराबर कितना आएगा, 6, और 6 ऑप्शन के अंदर है, तो हमारा कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 6, ठीक है। अब देखो कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर पर हमने आपको एक सवाल भी करवा दिया, और कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर पर एग्जाम में सवाल कम ही पूछे जाते हैं, कभी कभी बाई चांस पूछा जाता है। तो अब सक्सेसिव रिमाइंडर पर काफ़ी सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो सक्सेसिव रिमाइंडर पर हम काफ़ी सारे सवाल कर लेंगे। कॉन्सिक्यूटिव रिमाइंडर पर एक सवाल कर लिया, बहुत है, इतना ही, ठीक है। तो चलो सक्सेसिव रिमाइंडर आप हेडिंग लगा लो। लगातार शेषफल क्या होते हैं, सक्सेसिव रिमाइंडर, ठीक है। सक्सेसिव रिमाइंडर में हम क्या होते हैं, भागफल को बार बार क्या करते हैं, डिवाइड करते रहते हैं। जैसे मैं कहूँ कि कोई संख्या मेरे पास 34 है, ठीक है। 34 को मैंने कितने से डिवाइड किया, 16 से डिवाइड किया, ठीक है। 16 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे सर 16 से डिवाइड करेंगे, या आप एक काम करो 16 से नहीं, इसको थोड़ी छोटी संख्या से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो, तो ये 6 बार जाएगा। कितना आएगा, 30 आएगा, और रिमाइंडर बच जाएगा 4। कितनी बार गया, 6 बार। अब अगली बार मैं 6 को डिवाइड करूँगा, 6 को डिवाइड करूँगा 4 से, किसी भी संख्या से कर लो कोई दिक्कत नहीं है। 4 से डिवाइड करूँगा, 1 बार जाएगा,
और शेषफल कितना आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब मैं ये लिख सकता हूँ कि कोई संख्या मेरी 34 थी, 34 को जब सक्सेसिवली 5 5 और 4 से डिवाइड किया जाता है, 5 व 4 से डिवाइड किया जाता है, 4 से डिवाइड किया जाता है, तो 4 और 2 शेषफल आते हैं। 4 यहाँ पर कितना शेषफल आया, 4, और यहाँ पर कितना आया, 2। 4 और 2 शेषफल प्राप्त होते हैं। ठीक है, प्राप्त होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो भागफल आता है उसी को हम भाग देते हैं वापस। ठीक है, फिर जो रिमाइंडर आता है हम उसको काउंट करते हैं, वो क्या होते हैं, सक्सेसिवली रिमाइंडर होते हैं। तो इस पर हम सवाल करेंगे तो आपको और बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। तो सवाल करते हैं इस पर। चलो पहला ही सवाल, फाइंड द रिमाइंडर इफ 243 इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 654। ये बोल रहा है कि 243 को हम 6 5 4 से भाग करेंगे सक्सेसिवली, तो रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक है, तो देखो 243 लिख लो। अब भाग पहले किससे करना है, 6 से। 6 का भाग तो इसमें कितनी बार जाएगा, आप बोलोगे सर 6 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा क्या, 4 बार ही भाग जाएगा, 4 बार। फिर 3 में भाग जाएगा नहीं तो भाग फूट जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। ठीक है, 40 बार जाएगा। 6 को 40 से गुना करेंगे 240 होता है ना, 40 बार भाग जाएगा। अब 40 बार जाएगा तो 240 घटाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। ठीक है, फिर किससे भाग देना है, 5 से भाग देना है। 5 से भाग देंगे 40 में तो कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, और पूरा चला जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। ठीक है, फिर 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे 8 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, और फिर रिमाइंडर कितना बचेगा, 0 बच जाएगा, 0 बच गया। ठीक है, तो रिमाइंडर हमारे पास में कितने आ गए, 3 0 0। ये क्या होते हैं, सक्सेसिवली रिमाइंडर होते हैं। ये क्या होते हैं, सक्सेसिवली रिमाइंडर होते हैं। ठीक है, 3 0 0 ये क्या आ गया, हमारे सक्सेसिवली रिमाइंडर। तो चलो अगला सवाल देखते हैं। ए नेचुरल नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 4 एंड 5, जब किसी प्राकृतिक संख्या को 2 3 4 5 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर कितना बचता है, क्रमशः 1 2 3 4। ठीक है, इफ़ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 7, इस संख्या को 7 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये हमसे पूछा गया है। और सवाल में ये भी दिया गया है कि फाइनल कोशिएंट का मतलब भागफल, अंतिम भागफल कितना है, 1 है। ठीक है, अंतिम भागफल कितना आया, इसके 1 आया। तो आपने सवाल देख लिया, ये सवाल का स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ अगले पेज पे। ले लिया सवाल, सबने देख लिया, आगे बढ़ जाए। तो चलो अब सॉल्यूशन देखो। 1 2 3 4 कितना आ रहा है, हमारा शेषफल आ रहा है, और 2 3 4 5 से भाग देने पर। ठीक, आगे देखो। तो अब यहाँ पे देखो कि भाग 2 का दिया, फिर 3 का दिया, फिर 4 का दिया, फिर 5 का दिया, और अंतिम भागफल कितना बच गया, 1। और यहाँ पे शेषफल कितना आ रहा है, 1 2 3 4 आ रहा है क्या, यहाँ पे शेषफल 1 आया, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 3 आया, और यहाँ पे कितना आया, 4 आया। ठीक है, तो यहाँ पे भागफल 1 आया, मतलब भाग 1 बार गया होगा। तो अब इसमें आप रिमाइंडर थ्योरम लगा दो। मतलब 5 को 1 से गुणा कर दो, कितना आया, 5, और 4 को जोड़ूंगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9। 9 जब 5 का भाग 9 में जाएगा तो 1 बार जाएगा, और शेषफल कितना बचेगा, 4। ठीक है, फिर आप 4 को 9 से गुणा कर दो, 36। 36 में आप 3 जोड़ दो, कितना आया होगा, यहाँ पे 39। फिर 39 को आप यहाँ से देखो 3 से गुणा कर दो, और 2 जोड़ दो, तो 39 को 3 से गुणा करूँगा, कितना आएगा भाई, 117। 117 में 2 जोड़ा, 119। ठीक है, फिर आप 2 से गुणा कर दो 119 को, कितना आएगा, 238। फिर 1 जोड़ूंगा, 239। ये सबको समझ में आ गया भाई। फ़ोन काफ़ी हीट हो गया है तो लाइट बार बार बंद हो जाती है, तो आप ठीक है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लो आप। ठीक है, इतना अच्छा कंटेंट मिल रहा है आपको। तो ये सवाल आपको समझ में आया नहीं आया, ये बताओ आप। तो दिखाई तो दे रहा है ना सबको क्लियरली, चलो दिखाई दे रहा है तो ठीक है ना। ये सबको समझ में आ गया। मेरी संख्या कितनी आ गई, 239 आ गई। ठीक है, अब सवाल में दिया है कि 239 में 7 का भाग देंगे,
239 में 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, यही तो पूछा है। तो 239 में आप 7 का भाग दो, कितना आएगा, 3 बार जाएगा और 21 यहाँ पे आएगा 2, फिर 9 4 बार जाएगा, ये आएगा 28, फिर फाइनल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही तो पूछा है 7 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे अगले सवाल की ओर बढ़ जाए। चलो अगला सवाल देखो फिर। ए नंबर व्हेन डिवाइडेड सक्सेसिवली बाय 4 एंड 5 लिव्स रिमाइंडर 1 एंड 4। ये बोल रहा है जब सक्सेसिवली 4 और 5 से भाग दिया जाता है तो रिमाइंडर क्रमशः 1 और 4 आता है। अब आपसे पूछा है कि जब सक्सेसिवली 5 और 4 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये पूछा है। तो देखो भाई 4 और 5 से भाग देने पर कितना आ रहा है, 4 और 5 से भाग देंगे तो शेषफल आ रहा है 1 और 4, ये आ रहा है। अब जब आपको फाइनल क्वोशिएंट नहीं दिया जाता है, मतलब अंतिम भागफल नहीं दिया जाए, तो आप अंतिम भागफल को 0 भी ले सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। और के लेना चाहो तो के भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपकी जैसी इच्छा वैसा ले लेना। ठीक है, मैंने यहाँ पे 0 ले लिया। अब जब मैं 5 को 0 से गुणा करूँगा 0 आएगा, फिर 4 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 4। ठीक है, फिर 4 को 4 से गुणा करूँगा 16, 16 में 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 17। तो मेरी वो संख्या कितनी आ गई, 17 आ गई। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि उस संख्या को 17 को जब 5 और 4 से भाग दिया जाए तो क्रमशः शेषफल कितना आएगा। तो आपने 5 का भाग दिया, कितना आएगा, 3 बार जाएगा, 3 बार, और रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, फिर आपने किसका भाग दिया, 4 का भाग दिया, तो कितनी बार जाएगा, जाएगा ही नहीं, 0 बार जाएगा। ठीक है, और शेषफल कितना आ जाएगा, 3। तो क्रमशः शेषफल कितने आ जाएंगे, 2 और 3। ये सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो फिर इसी बात पे। When a number n is successively divided by 6, 5 and 7, the remainder obtained are 3, 1 and 4 respectively। ये बोल रहा है कि किसी संख्या n को जब सक्सेसिवली डिवाइड किया जाता है 6, 5 और 7 से, तो रिमाइंडर कितना कितना आता है, 3, 1 और 4। ठीक है, अब जब ये n को 15 से भाग करेगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, ये आपसे पूछा है। तो चलो भाई करते हैं इस सवाल को। देखो क्या करेंगे इस सवाल में। तो भाई वही तरीका हमारा, तो किससे किससे भाग दे रहा है, 6 का भाग दिया, फिर 5 का भाग दिया, फिर 7 का भाग दिया। ठीक है, और अंतिम भागफल हमें दिया नहीं है तो हम 0 मान लेंगे, मान लिया। ठीक है, 0 माना। ठीक है, मानने को तुम किसी को भी अपना मान सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, मानने में कोई हर्ज नहीं है भाई, मान लो, किसी को भी अपना मान लो, जिसको पसंद करते हो उसको अपना मान लो। सामने वाला आपको अपना माने या ना माने उससे कोई मतलब नहीं है, मानने को हम मान सकते हैं। मान लिया हमने, 0 को अपना मान लिया। ठीक है, तो अब रिमाइंडर कितना कितना आ रहा है, यहाँ पर रिमाइंडर 3 आ रहा है, यहाँ पर 1 आ रहा है और यहाँ पर 4 आ रहा है। 3, 1, 4 ही आ रहा है ना, ठीक है। 7 को जब 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 0 आएगा। तो 4 जोड़ देंगे, फिर 0 में 4, फिर जब 5 को 4 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, 21 को आप 6 से गुणा करो कितना आएगा, 6 और 126 आएगा। 126 में 3 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 129। तो मेरी संख्या आ गई 129। ये क्या, एन का मान है, 129 क्या, एन का मान है। जब इस एन को मतलब 129 को किससे भाग देने की बात कर रहा है, 15 से, 15 से भाग देने, तो शेषफल कितना आएगा, तो 15 से भाग दो, 15 × 120, तो कितना बच जाएगा, 9। तो 9 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 9 क्या है, हमारा इस सवाल का आंसर है। ठीक है, एक सवाल और करते हैं, फिर आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करने वाले हैं। तो देखो अगला सवाल, देखो आज की क्लास का आखिरी सवाल। ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 13 एंड 5 सक्सेसिवली, देन लीव्स रिमाइंडर 1 एंड 3। जब किसी संख्या को 13 और 5 से सक्सेसिवली डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर कितना कितना आता है, 1 और 3। वॉट विल बी द रिमाइंडर व्हेन नंबर इज डिवाइडेड बाय 65। तो 65 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आएगा, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखो भाई, आपने मान लिया पहले 13 का भाग दिया, फिर कितने का दिया, 5 का, तो रिमाइंडर कितना कितना आ रहा है, यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर 3 आया। ठीक है, और अंतिम भागफल दिया नहीं तो आप 0 मान लो, मान लिया। ठीक है, मैंने ऊपर आपको बताया था मानने को हम किसी को भी अपना मान सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। तो 0 को हमने मान लिया। ठीक है, अब जब मैं 5 को 0 से गुणा करूँगा 0 और 3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 3। फिर 13 को 3 से गुणा करूँगा 39 और 1 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 40। ठीक है, तो मेरे पास में वो संख्या कितनी आ गई, 40, वो संख्या 40 आ गई। अब जब मैं 40 में 65 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, भाई 65 का भाग तो जाएगा ही नहीं 40 में,
तो रिमाइंडर इसका मतलब 40 का 40 ही आ जाएगा। भाग 0 बार जाएगा, 0 बार जाएगा और रिमाइंडर कितना आ जाएगा 40। तो 40 इस सवाल का क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमने देखो आपको इतने सारे सवाल करवा दिए और ये चैप्टर नंबर सिस्टम कंप्लीट होने वाला है। इसकी 1 या 2 क्लास और हो जाएगी रिमाइंडर पे, जिसमें मैं आपको सारे कवर करवा दूंगा रिमाइंडर का जितना भी पोर्शन बचा है उसमें। ठीक है, तो अब आप एक काम करो, पहले तो पसंद का बटन दबा दो, और वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है, बढ़िया लग रहा है कि कंटेंट बढ़िया है और हमें पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को अपने दोस्तों तक और अपनी वाली तक भी शेयर कर दो। ठीक है, और कुछ कहना है आपको तो कमेंट करके आप बोल सकते हो। किसी प्रकार का कोई इश्यू है, हाँ ये लाइट वाला इश्यू है तो लाइट वाला इश्यू मैं ठीक कर दूंगा, कोई तकलीफ नहीं है। लाइट वाला इश्यू मैं फ़ैन भी नहीं ऑन कर सकता जहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ, ताकि फ़ैन की आवाज़ आएगी अभी इसमें वीडियो में तो आपको सुनाई कम देगा। तो और गर्मियों में आपको पता है कि फ़ोन जल्दी हीट हो जाता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा हीट होने के कारण इसकी लाइट ऑन नहीं हो पा रही है। ठीक है, तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, आप भी थोड़ा एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो लाइट की हम जल्दी से व्यवस्था कर देंगे, ताकि दूसरी लाइट की व्यवस्था कर देंगे, मोबाइल वाली लाइट चालू नहीं करेंगे, ताकि आपकी वीडियो क्वालिटी और आपको बढ़िया तरीके से दिख जाए। तो ठीक है, जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। बाकी हम और टेलीग्राम पर आप हमारे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, तो फिर और कुछ कहना है आपको? चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।